नमस्कार, मैं नियाज़ खान और इस वक्त हम जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आपको पता है कि जंतर मंतर पर क्या चल रहा है। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही जा रही है और 23 दिन हो गया है। तो इन 23 दिनों में ये प्रोटेस्ट किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, या फिर यहाँ पर लोग थोड़े से कम भी दिख रहे हैं। आज संडे का दिन है और संडे के दिन ऐसा माना जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़े से कम दिख रहे हैं यहाँ पे लोग। तो यही जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ लोग कुछ बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुमित नाम है भाई जी। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। अच्छा, तो ये हरियाणा से आप यहाँ इस प्रोटेस्ट के लिए आए हुए? अब एजुकेशन को एम्पावर करने की बात चल रही है, तो जितना हो सकता है हम भी अपनी तरफ से योगदान देने की कोशिश करेंगे। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे? मैं फर्स्ट डे से हूँ, फर्स्ट डे से कंटिन्यू? कंटिन्यू हूँ, मतलब टाइम निकाल के आ जाता हूँ स्पेंड करने के लिए। 2 घंटे 4 घंटे जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ आने की। क्या लगता है अभी ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, ये सही दिशा में चल रहा है या फिर पहले के मुकाबले थोड़ा सा ठंडा माहौल पड़ा है? इंडियन हिस्ट्री में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं माय डियर आज तक अपने कंट्री के अंदर, और ये तो हिस्टोरिकल प्लेस है जंतर मंतर जहाँ पे रिवोल्ट होते हैं। आपने प्रोग्रेस की बात की, सस्टेनेबिलिटी की बात की, जहाँ तक प्रोग्रेस चल रही है प्रोटेस्ट को लेकर, जितने पेरेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, नेशनल मीडिया इस चीज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा नहीं रहा, लेकिन सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग पेरेंट्स तक ये बात पहुंच रही है। और जिस पेरेंट्स तक ये बात पहुंच पाती है वो कोशिश करता है इस प्रोटेस्ट में अपना योगदान देने की, किसी भी तरीके के माध्यम से हो, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल में बात करे, चाहे अपने रिलेशनशिप में बात करे, या अपने वेल विशर के साथ बात करे। कोई भी बंदा अगर दिल्ली से होकर गुजरता है, चाहे वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, चाहे वो साउथ की तरफ जा रहा है, जितना हो सकता है वो अपना टाइम यहाँ पे आने की कोशिश करता है, चाहे 1 घंटे के लिए आए, चाहे किसी भी प्रकार से आए। ठीक है, देखो आपका नाम, सॉरी मैं सुमित। सुमित भाई। हम यहाँ पे लोगों से बातें कर रहे हैं, तो एक तो सही है कि प्रोटेस्ट हो रहा है और होना भी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही जा रही है और स्टूडेंट्स के मतलब ज़िंदगी का सवाल है ना। लेकिन दूसरा एक पहलू ये है कि जैसे कि यहाँ पे हमने बात की, तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत से यहाँ पे एक इंडिविजुअल सुपरमेसी की भी बात कही जा रही है कि जैसे कि जो इसके रहनुमाई कर रहे हैं, तो वो एक इंडिविजुअल क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर होटल चले जाते हैं। तो क्या ऐसा माहौल है क्या? हर बंदे की माय डियर अपनी ह्यूमैनिटी होती है। ह्यूमैनिटी 2 प्रकार की है अपनी सोसाइटी में। एक होती है खुद के लिए जीना, एक होता है दूसरों के लिए जीना। एक बंदा सामने 13 दिन से 14 दिन से कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक पे है, केवल पानी पी रहा है, उस बंदे के अंदर क्या मेंटलिटी है? वो जेंड के जैसे स्टेट को भी वहाँ पे ठंड का माहौल है पहाड़ों में। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। इंडिविजुअलिटी के तौर पर आपकी बात पे आऊँगा मैं, ह्यूमैनिटी की आपने बात की, इंडिविजुअलिटी की। उस बंदे की क्या मेंटलिटी है? वो आराम से, वो एजुकेशनिस्ट है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट है, वो साइंटिस्ट है, वो अच्छे माहौल में अपनी लाइफ बिता सकता है। देखिए, उनकी तारीफ करने की आपकी जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है, पूरी यहाँ- दुनिया जानती है यहाँ पे उन्हें। जो मैं हर- सिर्फ मैं इंडिविजुअल क्रेडिट लेने की बात या इंडिविजुअल सुपरमेसी की बात मैंने किसके लिए कही है आपको पता चल गया। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, इंडिविजुअल क्रेडिट की और इंडिविजुअल सुपरमेसी की यहाँ कोई मैं बात खुद नहीं। नहीं कह रहा हूँ। ये यहाँ पे लोगों से जो मैंने बातें की है, तो एक पहलू ये निकल करके सामने आया, इसलिए मैं आपसे सवाल विद पूछा। ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी बात समझ गया, आपने किस पॉइंट के लिए कही है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ कोई भी बंदा इंडिविजुअलिटी के तौर पर नहीं है। जितना हो सकता है सब अपना कोशिश करते हैं यहाँ पे आके अपना योगदान देने की। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर होटल चले जाते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो मैंने आप सड़क पे सो रहे हैं। फर्स्टली पॉइंट में बता दिया। 2 नेचर होते हैं। कोई बंदा यहाँ आके नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है तो वो उस बंदे की मेंटेलिटी है। कोई बंदा यहाँ आके अपना योगदान दे रहा है, इसको प्रोटेस्ट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी मेंटेलिटी है। आपका नाम क्या है भाई? राहुल नाम। आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट को लेकर के आप क्या बोलेंगे? देखिए मैं मतलब 23 दिन तो हो गए, 23 दिन हो गए हैं और अभी 20 तारीख को। आप करते क्या हैं? बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई करते हैं? मैं बीए प्रोग्राम कर रहा हूँ और कौन से यूनिवर्सिटी, कॉलेज? इग्नू से। इग्नू से। कहाँ एडमिशन है आपका? ये दिल्ली में ही है। इसी कॉलेज मेरा ये पड़ता है, मतलब सेमेस्टर का हिसाब होता है, चेंज होता रहता है कॉलेज। हाँ। तो आप जो यहाँ पे आए हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? मतलब इस प्रोटेस्ट को लेकर के आपको क्या लग रहा है? अब तक क्या बदलाव दिखा है? देखिए बदलाव तो मेरे को तो सारी चीज़ें सेम ही दिख रही हैं।
और रही बात क्राउड की, तो क्राउड थोड़ा मतलब शाम इवनिंग में होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा धूप वूप है इसीलिए लोग आ भी नहीं पा रहे, लेकिन आएंगे ऐसा नहीं है, आते हैं। मैं 21-22 दिन से लगातार देख रहा हूँ, मतलब तो आएंगे ऐसा नहीं है। अभी क्राउड भी मेरे को सही दिख रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, तो आगे चलेगा और मेरे को लगता है। एक बात आप भाई ईमानदारी से बताना, भाई से तो मैंने सवाल पूछ लिए, क्या इस प्रोटेस्ट में कुछ लोग पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं? क्योंकि ये देखिए छात्रों का आंदोलन है, तो क्या छात्र आंदोलन के माध्यम से कोई लोग अपनी राजनीति भी चमकाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ कुछ कर रहा है, लेकिन हाँ ऐसा है कि थोड़ा मतलब लोग अपने आप को दिखाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, तो एक लाइमलाइट में आने के बेसिकली, तो वो मेरे को लगता है, लेकिन कोई राजनीति चमकाने के लिए ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। आपका नाम बताइए। आकाश। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट भी हूँ और एक टीचर भी हूँ। आई एम ऑल्सो टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास अप टू 10 SST। कहाँ के आप रहने वाले? मैं यहीं से दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस प्रोटेस्ट को मैं 20 जो तारीख से स्टार्ट हुआ था, इससे पहले जो दिल्ली में होता मैं आ नहीं पाया, बट सेकंड टाइम जब ये दिल्ली में हुआ है तब से मैंने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है और हर सैटरडे संडे मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि बाकी दिन क्लासेस होती हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है। आपके जो क्वेश्चंस थे, मे भी उन लोगों ने आपको जवाब नहीं दिए, उनके जवाब मैं आपको उनके जवाब देना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा था कि एक पर्सन है जो होटल चला जाता है, बाकी एक पर्सन है जो बस अपनी इमेज बना रहा है। आपको ये बात समझनी ये पड़ेगी। मैंने भाई लोगों के जो मैंने बात की है उस पर मैंने सवाल किया, ये मेरा इंडिविजुअल राय नहीं है। हाँ चलो, आपने जो भी सुना, एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, एक इंसान जो US में बैठा हुआ था, आराम से बाहर कंट्री में अच्छी एयर क्वालिटी थी, सब कुछ अच्छा था, वहाँ से वो सब कुछ छोड़ के आता है। आज तो आपको दिख रहा है कि ये स्टेज ऐसा है जिस पे धूप भी नहीं आ रही। उस इंसान ने इसी स्टेज पे सोया है, धूप में हमारे सामने बैठा है, चिल्लाया है, पुलिस के पैरों में गिरा है। उस इंसान को सिर्फ एक बोलना कि वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को या अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, ये टोटली गलत होगा। भाई सवाल तो इसीलिए है ना, देखिए अगर मैं इस तरीके के सवाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब आप गलत मत निकालिएगा, है ना। क्योंकि अगर किसी से कुछ तीखे सवाल कर दो तो आजकल ये भी चल गया है कि अरे ये तो बिका हुआ है, तो ये सारी चीज़ें। हाँ, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बात ये है कि देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, एक आपको वेल सेटल्ड हैं, इसके बावजूद छोड़ करके आप अगर आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप वाकई में आंदोलन करने आ रहे हैं या फिर कोई आपका या फिर किसी ने आपको पुश किया है। ये भी दो ही चीज़ें हो सकती है ना। तो पहला का तो आपने जवाब दे दिया, दूसरा क्या लगता है कि दूसरा ऐसा नहीं हो सकता है? आप जो दूसरा कह रहे हो पक्ष हो सकता है, बट हमें ये देखना पड़ेगा ना, जैसे इन्होंने शुरू में ही बोल दिया हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है। आइए जो पार्टी बनी है, जो कि अभी ऑन पेपर्स नहीं है, जस्ट एक सोशल मीडिया पार्टी है, मजाक के वे में बना गया, कोकरोच जनता पार्टी। मेन पर्पस आप यहाँ देखो, यहाँ जितने बच्चे बैठे सारे स्टूडेंट्स हैं या पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, किसी को भी ये नहीं है, सब अपनी अपनी बातें रखते हैं, सबके पास आज़ादी है, इवन स्टेज तक फ्री है, आप स्टेज पे जाके अपनी बात रख सकते हो। अगर ये आंदोलन पर्टिकुलर किसी पार्टी का होता, किसी पर्सपेक्टिव से होता, तो सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाता ना। हर यहाँ पे आप देखो संगठन हैं, चाहे आयशा हो, ISF हो, SFI हो, तो ये शो करता ना कि आंदोलन ये अगर आयशा, SFI और ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टूडेंट्स विंग हैं, तो ये इनका कनेक्शन तो पॉलिटिकल पार्टीज से है, उन्हीं के विंग हैं। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो प्योर स्टूडेंट्स का है, तो ये तो इनके ऊपर तो टैग लगा हुआ ना भाई कि पॉलिटिकल पार्टीज के विंग हैं, तो सवाल तो उठेंगे ना भाई। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा, वाई नॉट टू बी पॉलिटिकल। हमें पॉलिटिकल क्यों नहीं होना? वी आर पॉलिटिकल। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं कहते हैं खुल करके कि हाँ ये पॉलिटिक्स है, फिर कहते हैं कि नहीं पॉलिटिक्स से हम दूर हैं। पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स ही तो है। आज पॉलिटिक्स की वजह से तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम कैसे मना कर दें कि ये पॉलिटिक्स नहीं है? उस पॉलिटिक्स के जो हमारे राइट्स हैं, ये आपने सिर्फ जवाब दिया है, बाकी यहाँ पे जो लोग हैं ना, नहीं हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं पॉलिटिक्स है? ये पॉलिटिक्स ही है। होते आंदोलन करना ही पॉलिटिक्स है। जब आपका पॉलिटिकल राइट, पहले तो उन्हें समझना चाहिए कि राजनीति होती क्या है, राजनीति का अर्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अगर हम ही लोग इस राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये राजनीति बदलेगी कैसे? हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर हमें लगता है हमारा शिक्षा मंत्री लायक नहीं है तो हमें उसका रिजर्वेशन चाहिए, और उसी के लिए हम प्रोटेस्ट पे बैठे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 19B और C हमें ये राइट देता है। तो ये चीज़ पॉलिटिकल है। हम कैसे मना करते हैं कि पॉलिटिकल नहीं है? बिल्कुल पॉलिटिकल है। अब वी आर द पॉलिटिकल। अगर हम पॉलिटिकल अवेयर नहीं होंगे तो कैसे हम कह देंगे कि हमें पॉलिटिक्स बदलनी है? पॉलिटिक्स बैड थिंग नहीं है, बट हमें पॉलिटिकल अवेयर होना ज़रूरी है। आइए, आंदोलन एक पॉलिटिकल आंदोलन है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है। और इस आंदोलन की खासियत ये पढ़े लिखों का आंदोलन है। यहाँ युवा है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, इवन बुजुर्ग भी, ऐसी बात नहीं युवा है।
हर टाइप के लोग से यहाँ आप देख सकते हो, थर्ड जेंडर्स भी हैं, दो ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो यहाँ पे बात हो रही है सबकी, किसी एक की नहीं, बट एक मेन मुद्दा है। वो एक मेन मुद्दा क्या है? एजुकेशन। अगर हमने एक सवाल और, आप तीनों में से कोई भी जवाब दे देना। और वो सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि भाई इसकी फंडिंग को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। तो अगर फंडिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं तो इसको यहाँ के जो लोग ऑर्गेनाइज़र हैं वो क्यों नहीं क्लियर कर देते हैं कि देखो भाई ये है, ऐसा है, यहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है। ये बोलने का मौका क्यों दिया जा रहा है? अगर फंडिंग को लेकर के क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, विदेशों से आ रही है, पता नहीं कौन फंड कर रहा है, तो अगर इसको सार्वजनिक कर दिया जाए तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? कौन आप देंगे? आप खुद अपनी पर्सनल इंटरवेंशंस के अकॉर्डिंग थिंक करने की कोशिश कीजिए। एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे। डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन इज हिपोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन। डेमोक्रेसी यानी आप और मैं और जितने भी यहाँ पे साथी वो तभी मजबूत होंगे जब एजुकेशन मजबूत होगा। आपने फंड की बात की, अगर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे बैक डोर से अगर फंडिंग चल रही है, आपके अकॉर्डिंग, इंटरवेंशन की अकॉर्डिंग मान ले फंडिंग चल रही है, तो क्या गलत है? सुनिए, तो एक और बात नहीं, ये देखिए, यहाँ पे एक सवाल, आप अगर मान लीजिए एजुकेशन को मजबूत, अगर एजुकेशन को नहीं, ये सवाल फंडिंग का क्या मतलब है? एक आपसे एक और सवाल फिर मैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई बैकडोर से फंडिंग कर रहा है एजुकेशन के लिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो फंड का सोर्स क्या है? वो कौन लोग हैं? हो सकता है कि वो कोई देश विरोधी ताकतें भी हों जो फंड करके इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कुछ अपना कुछ कह सकते हैं कि फायदा करना चाहते हो। तो भाई आप ये बात जो कह रहे हैं ना कि क्या दिक्कत है, तो ये तो गलत बात है ना। बात समझने की कोशिश कीजिए आप। एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए अगर फंड रेज हो रहा है कहीं से बैकडोर से, तो हम एक मानेंगे इन दी सेंस, एक तरह से वो गलत है। एक मिनट लिसन टू मी, लेट मी कंप्लीट। हम इसको दूसरे एंगल से कोशिश करते हैं देखने की। इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं अपने इंडिया में, जरा देखिए ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। आपने ये कहा एजुकेशन को डेवलप करने के लिए बैकडोर से अगर कोई फंड कर रहा है, यहाँ पे एजुकेशन को डेवलप थोड़ी किया जा रहा है, सिस्टम, यहाँ सिस्टम की बात हो रही है ना। एजुकेशन को डेवलप कौन करता है? वो तो जो बैठे हुए हैं नीति निर्माता जो लोग हैं। एजुकेशन को डेवलप यहाँ पे नहीं, एजुकेशन के सिस्टम, हम कर रहे हैं, सिस्टम की बात हो रही है ना। यहाँ पे करते हैं, इंडियंस करते हैं, सिस्टम की बात हो रही है ना। जो नीट पेपर लीक हो रहा है वो सिस्टम की बात कह रहे हैं। तो ऑलरेडी करप्ट है माय डियर, वो क्या डेवलप कर रहा है? डेवलप तो हम लोग कर रहे हैं। नहीं ये मैं आपका जवाब देता हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा फंडिंग, अगर आप के सूत्र या आपकी जो भी बाय इन्फॉर्मेशन आपको मिली है कि ये जो फंडिंग है बाहर देश से हो रही है और इलीगल है, या फिर वो लोग मैंने देखिए, मेरा सवाल सिंपल सा है कि अगर इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं तो क्या उसके सोर्स को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वो उन तमाम लोगों की बोलती बंद हो जाए, उनका मुंह बंद कर दिया जाए कि देखो तुम इस तरीके का एलिगेशन लगा करके इस आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हो, इसका सोर्स ये है, यहाँ से आता है, ताकि वो हमेशा के लिए मुंह बंद कर ले। मेरा सिंपल सा सवाल यही है। आपके देखो सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब, पहली बात तो ये है, हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। सिक्योरिटी उनके हाथ में देश की। अगर बाहर देश से पैसा आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपना काम सही से नहीं कर रहे, पहली बात तो। और सेकंड बात, यहाँ पे जो फंडिंग हो रही है वो जनता कर रही है जो इस गवर्नमेंट से परेशान है। जैसे जुनेद भाई है, अब इसी सर ने इतनी, जो दीपके सर हमारे, उन्होंने इतनी बार बोला है, चिल्ला के बोला है, आप खिला लोगे ना, साफ दिख तो रहा कौन फंडिंग कर रहा है। इतने सारे लोग हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना, जो उनसे हो पा रहा है। हर इंसान यहाँ अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहता है जो इस सरकार के नीतियों से परेशान हो चुका है। अब तुम्हें ये जानना है कि तुम्हें कौन एक व्यक्ति दे रहा है, तो कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरा समाज है। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम पूरे स्टूडेंट्स का, इस पूरे समाज का, एजुकेशन सिस्टम का है। तो ये जो फंडिंग आ रहा है तुम्हें लगता है इलीगल है? होम मिनिस्ट्री तुम्हारी है, मिलिट्री तुम्हारे पास है, पुलिस फोर्स तुम्हारी है, इसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये क्वेश्चन तो तुम्हारे पे उठता है कि बाहर से पैसा आ कैसे रहा। अगर तुम कह रहे हो इलीगल है तो तुम अपने ऊपर क्वेश्चन उठवा रहे हो ना कि तुम्हारे होते हुए भी बाहर से फंडिंग हो रही है। और ये वो हमारे ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं जो बीफ एक्सपोर्टर से चंदा लेते हैं, राइट। खैर अब ये सब मुद्दा अलग हो जाएगा, हम सिर्फ एजुकेशन में बात कर रहे हैं। बात ये ना कि क्वेश्चन वो पूछ सकता है, जैसे मैं सुबह खुद जल्दी ना उठूं, अब आपको रियायत दूं कि आप सुबह जल्दी उठा करें, तो दैट्स नॉट द फेयर ना। सही बात।